भारत की क्षमता से ब्रिटेन के कुछ रक्षा जानकारों को मिर्ची लग गई। ब्रिटेन के कुछ ऐसे रक्षा जानकार जिनका यह मानना है कि यूरोपियन देशों को भारत को बढ़ चढ़कर तकनीक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यूरोपियन देशों ने तकनीक देकर खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया। हालांकि अब सवाल है कि आखिर ब्रिटेन के कुछ थिंक टैंकों को ऐसी कौन सी चिंता सता रही है जिससे कि ब्रिटेन के जानकारों का मानना है कि भारत को तकनीक देने से बचना चाहिए। वैसे भारत से जुड़े मुख्य खबर को बताने से पहले इतिहास में छुपे यूरोपियन देशों के कुछ डर को जानना आवश्यक है। दरअसल कभी जर्मनी ने तुर्की और साउथ कोरिया को पनडुब्बियों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पे तकनीक दी, जिससे कि वर्तमान में तुर्की और साउथ कोरिया दोनों ही अब यूरोपियन देशों के पनडुब्बियों से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ठीक वैसे ही इतिहास में यूरोपियन कंपनी एयरबस ने चीन में पैसेंजर विमानों का संयंत्र स्थापित किया, जिसका नतीजा हुआ कि चीन खुद उसका फायदा उठाकर अपने पैसेंजर विमान बनाने लगा और अब वही चीन एयरबस का प्रतिद्वंदी बन गया। लेकिन अब भारत को लेकर भी ब्रिटेन के जानकारों ने फ्रांस और जर्मनी को चेतावनी दी है कि भारत को तकनीक देकर यूरोपियन देश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि भारत वह देश है जो कि सबसे सस्ते हथियार बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे में यूरोपियन देशों की तकनीक का फायदा उठाकर भारत कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों के हथियारों के व्यापार को ही नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे फ्रांस ने अपनी तकनीक और अपने सहयोग से भारत को हेलीकॉप्टर के इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, जिसका नतीजा है कि फ्रांस के इंजन के दम पर भारत आज हेलीकॉप्टर बनाने के मामले में साउथ कोरिया को भी पीछे छोड़ चुका है। यहाँ तक कि नाइजीरिया के अंदर भारत के LCH प्रचंड ने यूरोपियन देशों के जिस हेलीकॉप्टर को चुनौती दी, उसी प्रचंड हेलीकॉप्टर में फ्रांस के सहयोग से बना इंजन लगा है, जबकि एयरबस का जो यूरो टाइगर हेलीकॉप्टर प्रतिस्पर्धा से बाहर हुआ, उसमें ब्रिटेन के रोल्स रॉयस का इंजन लगा है। यानी कि ब्रिटेन के थिंक टैंकों का मानना है कि भारत ने यूरोप के ही देश फ्रांस के इंजन के तकनीक के दम पे यूरोपियन देशों के हेलीकॉप्टर के ही व्यापार को चुनौती दे दी। वहीं ब्रिटेन के चैथम हाउस ने कहा कि अफ्रीकी देशों में यूरोपियन देशों के लिए अपने हथियार बेचना मुश्किल होगा, क्योंकि जब भारत और चीन जैसे देश अफ्रीकी देशों के सामने अपने थोड़े सस्ते हथियारों का विकल्प देंगे तो अफ्रीकी देश 3 या 4 गुना महंगा हथियार क्यों खरीदेंगे, जबकि अफ्रीकी देशों का रक्षा बजट पहले से ही कम रहता है। यानी कि ब्रिटेन के चैथम हाउस का मानना है कि जैसे तुर्की और साउथ कोरिया ने यूरोपियन देशों के तकनीक का फायदा उठाकर उन्हें टक्कर दी, ठीक वैसा ही भारत भी कर सकता है।